जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 का दूसरा सोमवती अमावस्या कब है, व्रत हमें किस दिन रखनी है, बाल हम कब धोएं और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या होगा और पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री पहले ही एक दिन पहले ही हमें डाला सजा करके रख लेनी चाहिए और बाल हमें कब धोनी है। तो इस प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी सोमवती अमावस्या से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं कि अमावस्या तिथि, जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो ये जो व्रत है ना, वो हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए ये व्रत रखती है। तो साल 2024 का दूसरा जो सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो 2 सितंबर को पड़ा है, दिन है सोमवार। तो ये कुंवारी लड़कियां भी करती है सोमवती अमावस्या का व्रत, अपने अच्छे घर वर के लिए कुंवारी लड़कियां भी करती है, ठीक है। तो इसमें ये जो व्रत है ना, वो कई प्रकार से रखा जाता है। कई लोग हैं जो फेरी लगा करके आके अपना शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, कई लोग हैं जो निर्जला व्रत करते हैं और कई लोग हैं जो अपना मीठा भोजन करके अपना व्रत करते हैं और कई लोग हैं जो फलाहार करके रखते हैं। तो जैसे आपके यहाँ रखा जाता है वैसे आप लोग रखिएगा। तो बता दूं कि हमें सोमवती अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोना है। तो आप लोग एक दिन पहले रविवार के दिन 1 सितंबर को आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा और उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ठीक है। तो बता दूं कि अगर आपके पास में पीपल वृक्ष नहीं है तो सबसे अच्छा है फेरी लगाने के लिए कि आप तुलसी जी के पेड़ में फेरी लगा लीजिए, या आप चाहे तो शमी के पेड़ में फेरी लगा सकती हैं। ये दोनों जो पेड़ होता है ना, वो देवतांत्रिक पेड़ माना जाता है। तो आप जहाँ भी पूजा करें वहीं पे सोना धोबन बना करके ही आपको पूजा करनी है, फेरी लगानी है। तो सोमवती अमावस्या में हमें 108 बार फेरी लगानी है। तो फेरी लगाने में हमें कच्चा सूत या आप रील से भी फेरी लगा सकती है और फेरी लगाने के लिए काउंटिंग करने के लिए हमें काला चना या मूंगफली या अंगूर, मतलब कि कोई भी चीज़ हमें दानेदार चीज़ लेनी है जिससे जो गिनने में हमें आसानी हो। तो इसी से हमें फेरी लगानी है। एक फेरी लगा करके और सोना धोबन बनाया जाता है आयपन से, आटा और हल्दी मिला करके आयपन बनाया जाता है और उसी से सोना धोबन बनाया जाता है। तो सोना धोबन को आप लोग सिंदूर लगा दीजिएगा, वही उंगली आप अपने मांग में छुआ लीजिएगा। फिर हमें फेरी लगानी है, फिर वहाँ पे बेदाम चढ़ानी है, फिर सोना धोबन को सिंदूर लगाना है और वही उंगली अपने मांग में छुआना है। डायरेक्ट हमें पीपल वृक्ष में से सिंदूर छुआ करके अपने मांग में नहीं छुआना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीपल वृक्ष की फेरी गर्भवती महिला नहीं लगाएगी, वो अपना पूजा पाठ करेगी, उपवास रखेगी, लेकिन वो फेरी नहीं लगाएगी। पीरियड वाले जो लोग हैं, तो अगर उनका 6 दिन हो गया है, पूरी तरह से साफ हो गई है, तब वो पीपल वृक्ष की पूजा करेगी, फेरी लगाएगी। अगर आपका 6 दिन भी हो गया है, पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, तो आप लोग पूजा पाठ मत कीजिएगा, फेरी मत लगाइएगा। जो भी आपके घर में सास ननद देवरानी जेठानी जो भी है उनसे आप लोग पूजा पाठ करा दीजिएगा। सिर्फ आप शरीर से भूख करके रह जाइएगा और कथा सुन लीजिएगा। बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन 2 सितंबर को आप लोग सुबह में जल्दी उठ करके और घर के अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में दातुन से मुँह धो लीजिएगा। इसके बाद स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपके पास में टाइम है तो आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए, घर में जो मंदिर रखी है। नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि बर्तन धुल दीजिएगा और मंदिर को साफ कर दीजिएगा, तभी हमें पीपल वृक्ष के पास में जाना है। नहीं तो अगर समय है तो आप लोग घर में पूजा करके ही पीपल वृक्ष के पास में जाइएगा। और बता दूं कि पीपल वृक्ष की जो पूजा है ना, वो जितना सुबह में आप कर लेते हैं उतना ही अच्छा है। तो कोशिश करें कि हमें सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष की पूजा कर लेनी चाहिए, लेकिन इतना सुबह हर किसी से मतलब कि पार नहीं लगता है। तो आप लोग जितना सुबह हो सके उतना सुबह आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस दिन हमें पूरे 16 श्रृंगार करनी है और आप लोग क्या कीजिएगा कि मंगलसूत्र, पायल और बिछुआ, ये 3 जेवर है वो आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। तो हाउस वाइफ है वो तो अपना पहन करके रहती है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो वर्किंग लेडीज के लिए बता रही हूँ। तो आप लोग ये 3 जेवर आप लोग जरूर पहन लीजिएगा।
और बता दूं कि जब भी आप पीपल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं और घर में पूजा करके नहीं गए हैं तो आप लोग आ करके घर में पूजा कर लीजिएगा। और जब पीपल वृक्ष की पूजा करके घर पे लौटे तो अगर आपको रास्ते में मंदिर दिखाई देता है तो मंदिर की भी पूजा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में घर में पूजा नहीं किए हैं तो घर में पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद घर पे आके जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा, पति को प्रणाम कर लीजिएगा और जो भी प्रसाद वहाँ से लाई है वो पति को खाने के लिए दे दीजिएगा, पति को चंदन लगा दीजिएगा और पति को कलावा जरूर बांध दीजिएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से सामग्री लेकर के हमें पीपल वृक्ष के पास में जानी है। तो सबसे पहले है जल। आप लोग जल ले लीजिएगा। आप चाहे तो दूध भी मिला करके ले सकती है क्योंकि कच्चा दूध पीपल वृक्ष में दिया जाता है, तो आप लोग चाहे तो दूध भी मिला के ले सकती हैं या आप खाली जल भी ले सकती है। दूसरी सामान है गुड़। तो आप लोग गुड़, जिसे मीठा भी कहा जाता है हमारे यहाँ, तो वो गुड़ ले लीजिएगा। अगली चीज़ है अक्षत। तो आप लोग अक्षत ले लीजिएगा, जल में डालने के लिए, जल में डाल करके जल देते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है धूप बत्ती। तो आप लोग धूप बत्ती जरूर ले लीजिएगा। धागा फेरी लगाने के लिए, और कांचा धागा अगर आपको मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप रील ले लीजिएगा, कलरफुल रील ले लीजिए। अगर पीला मिल जा रहा है तो आप लोग पीला ले लीजिए, नहीं तो आप लोग सफ़ेद रील ले लीजिएगा और उसमें हल्दी लगा करके उसको शुभ कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा। इसके बाद हमें उस धागे से हमें 108 बार फेरी लगानी है। अब मान लीजिए फेरी लगाते लगाते अगर धागा खत्म हो गया तो आप चाहे तो दूसरा रील वहाँ से दूसरा रील लेकर के शुरू कर सकती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दूसरा रील लीजिएगा तो उसमें गांठ मत लगाइएगा। पीपल वृक्ष के पेड़ में फंसा करके फिर हमें फेरी लगानी है, या आप चाहे तो सिर्फ बेदाम से ही फेरी लगा सकते हैं। एक रील अगर ख़त्म हो गया तो आप सिर्फ बेदाम से भी फेरी लगा सकती है, तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है। अगला सामान है ऐपन, जो कि हम एक दिन पहले ये ऐपन नहीं बनाएंगे, हम व्रत के दिन यानी 2 सितंबर को ही ऐपन बनाएंगे, क्योंकि अगले दिन अगर एक दिन पहले बना लेते हैं तो उसको बासी माना जाता है। तो आप लोग व्रत के दिन ही 2 सितंबर को आप लोग ऐपन बनाइएगा आटे का और हल्दी मिला करके, तब उसको ऐपन बनाया जाता है। या चावल के आटे में भी हल्दी मिला करके ऐपन बनाया जाता है और उसको ले करके जाते हैं पीपल वृक्ष के पास में, और उसी से सोना धोबन का चित्र पीपल वृक्ष पर हमें बनानी है। क्योंकि डायरेक्ट पीपल वृक्ष में ना सिंदूर लगा करके हमें अपने मांग में कैसे हम भरेंगे, इसलिए जो सोना धोबन बनाएंगे ना उसी के मांग में सिंदूर लगा करके फिर वही उंगली अपने मांग में छुआएंगे। ठीक है। अगली सामान है दिया और बाती, तेल, ये सब ले लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पूजा में आप लोग सरसों तेल का प्रयोग ना करें, तिल के तेल में वहाँ पे दीपक जलाइएगा, या आप घी में भी जला सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ है कपूर, वहाँ पे आरती करने के लिए। तो ऐसे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए ले करके जाएं, लेकिन ध्यान से आरती करें ताकि किसी के साड़ी में या सूट में मतलब कि जले वले ना, तो इसलिए ध्यान से आप लोग आरती कर लीजिएगा। ठीक है। अगली सामान है माचिस, क्योंकि हम तो पूजा पाठ करने जाते हैं लेकिन माचिस भूल जाते हैं, ज़्यादातर लोग माचिस भूल जाते हैं, तो ध्यान से माचिस रख लीजिएगा। अगला सामान है श्रृंगार का सामान, जो महावर, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, तो श्रृंगार का सामान आप लोग चढ़ाने के लिए आप चाहे तो श्रृंगार का सामान 2-2 भी चढ़ा सकती है। एक ब्राह्मण को वहीं पे दान कर दीजिएगा और खुद भी यूज कीजिएगा, एक खुद यूज कीजिएगा। ठीक है। तो देख लीजिएगा, आप एक भी चढ़ा सकती है, आप चाहे तो 2-2 भी चढ़ा सकती है। ठीक है। इसके बाद में आप लोग अपने पति के लिए रुमाल हो, गंजी हो, मतलब कुछ भी हो उनके लिए भी आप लोग चढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मान लीजिए कि गंजी चढ़ा रही हैं, जिसे बनियान भी कहा जाता है, तो अगर वो चढ़ा रही हैं सफ़ेद है तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा। ठीक है। अगली सामान है फूल, तो आप लोग फूल रख लीजिएगा। इसके बाद अगला सामान है सिंधोरा। अगर आपके यहाँ पीपल वृक्ष के पास में सिंधोरा लेकर के जाया जाता है तो आप लोग पीपल वृक्ष के पास में सिंधोरा ज़रूर लेकर के जाइएगा। ऐसे हमारे यहाँ पीपल वृक्ष के पास में सिंधोरा नहीं जाता है तो हम लोग नहीं लेकर के जाते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ ले करके जाया जाता है तो आप लोग ज़रूर लेकर के जाइए। तो देख लीजिएगा कि मतलब आपके घर का क्या नियम है। अगर आप पेड़ के पास में सिंधोरा लेके जा रही हैं तो पेड़ के पास में ही आप सिंदूर भर ले सिंधोरा से। इसके बाद आप लोग 1 पैकेट पीला सिंदूर का ले लीजिएगा और उसी पैकेट से हमें फेरी लगानी है। और जो सिंदूर बच जाता है, तो सिंदूरा अगर पेड़ के पास में लेके गई है
तो वहीं पे सिंदूरा में भर ले। नहीं लेकर के गई है, घर पे है, तो घर पे ला करके वो सिंदूर भर दीजिए। मान लीजिए आपके पास में सिंदूरा नहीं है, गांव में सिंदूरा है, तो आप लोग जो भी डिब्बी से रेगुलर सिंदूर लगाती है उसी डिब्बी में आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। और अगला सामान है मूंगफली या ड्राई फ्रूट, जो भी लेकर के जाते हैं फेरी लगाने के लिए, तो ये सब ले लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब हमें पूजा सामग्री लेकर के जानी है। तो सिर्फ एक ऐपन छोड़ करके बाकी सारे सामग्री हमें एक दिन पहले ही अपने डाला हो, दौरी हो, थाली हो, जो भी लेकर के जाते हैं एक दिन पहले ही आप लोग सजा करके और रख लीजिएगा। सिर्फ ऐपन हमें उसी दिन बनानी है, सोमवती अमावस्या के दिन 2 सितंबर को सुबह में बना लीजिएगा। वो आप लोग एक दिन पहले मत बनाइएगा क्योंकि वो बासी हो जाएगा, ठीक है। ऐपन व्रत के दिन यानी 2 सितंबर को ही बनाइएगा, ठीक है। तो जब आप पूजा पाठ कर लेती है, घर पे आके पति को प्रणाम कर लेती है, पति को चंदन लगा करके कलावा बांध देती है, प्रसाद दे देती है खाने के लिए, इसके बाद ही आप अपने मुख में कुछ भी डालिएगा। आप जो भी फल फ्रूट, चाय, जूस, जो भी खाना पीना चाहती है, तो ये सब कार्य करने के बाद ही हमें करनी है। मान लीजिए जिसका पति तो पास में है वो तो अपना साथ ही साथ पति का मतलब कि अपना प्रणाम कर लेगा, पति का चंदन लगा देगा, पति को कलावा बांध देगा। लेकिन जिनके भी हस्बैंड ऑफिस में रहते हैं वो लोग शाम में आएंगे, तो आप लोग शाम तक इंतज़ार मत कीजिएगा, आप लोग अपना फलाहार करते रहिएगा। शाम में जब पति आते हैं तो शाम में आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उस दिन प्रणाम जरूर कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन हमें 4 गलती भी नहीं करनी चाहिए। पहला, हमें रुई के बिछाना पर नहीं सोना चाहिए, ना ही रुई के तकिया का प्रयोग करना चाहिए, और ना ही पूजा में रुई के बाती का हमें प्रयोग करना है। तो आप कलावे का बाती बना करके दीपक में जला दीजिएगा, या आप चाहे तो धागे का भी बाती बना सकती है। दूसरा चीज़ है, हमें सोमवती अमावस्या में हमें बैगन, मूली ये सब का सेवन नहीं करना है, ना ही नहाए खाए के दिन और ना ही व्रत के दिन। जो भी लोग शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो उन्हें इस दिन बैगन मूली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और बता दूं कि अमावस्या के दिन हमें कभी भी भूल से भी बाल नहीं धोना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही आप लोग बाल धो लीजिएगा। चौथी है कि हम जब भी व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो हमें उस दिन किसी की निंदा, चुगली या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी भिखू भिखारी दरवाजा पे आता है तो उसका हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो इन 4 बातों का हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए सोमवती अमावस्या के दिन, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सोमवती अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।